सर आज अपडेट क्या है हिरासत में लिया गया? जो हमने ये डीटीपी साहब को पहले गिरफ्तार किया है, उसी मुकदमे में तहसीलदार राजबख्श को गिरफ्तार किया गया है। और जो हमारे को डीटीपी करनाल ने बताया उसमें अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि राजबख्श के थ्रू भी जैसे इनके पास राजबख्श के पास कुछ लोग आ जाते थे अपनी एनओसी करवाने के लिए, तो वो उनको एनओसी के लिए अब उनके पास चले जाते थे और जो पेमेंट होती थी वो इनके थ्रू देते थे। ऐसे ही जैसे डीटीपी साहब के पास कोई आता था और उसका रजिस्ट्री पेंडिंग रहती थी, तो वो अपना इनके पास लाके रजिस्ट्री करवा देते थे और जो भी पेमेंट उसके हिसाब से उनके आपस की बनती थी वो उनको पे करते थे। बेसिकली एक दूसरे से मिल के इस बात काम को किया जा रहा था। कहाँ से पता चला कि तहसीलदार इसमें मिली भगत है? आपको पता कैसे चला? डीटीपी साहब से डायरी में भी कुछ डायरी का एक मामला आ रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर। अब तहसीलदार राजबख्श की गिरफ्तारी हुई है, उसके साथ कोई और भी है क्योंकि कानून को या पटवारी जो है और भी लोगों के नाम है। तहसीलदार राजबख्श को गिरफ्तार 14.5 लाख वाला क्या मामला था सर? एक बार फिर से बता दीजिए। दोबारा बता देता हूँ कि तहसीलदार के पास कुछ लोग जो आते थे एनओसी करवाने के लिए डीटीपी से, तो वो लोग जो इनके जानकार थे वो अपना काम करवाने के लिए इनके माध्यम से चले जाते थे। और जो हमारे पास वो राशि वहाँ से रिकवर हुई है 78 लाख के लगभग जो राशि थी, उनमें से इन्होंने डीटीपी ने अपने रिमांड के दौरान ये बताया कि 14.5 लाख रुपए तहसीलदार के द्वारा लाके दी गई मेरे को, और वो ऑलरेडी रिकवर। आज अपडेट क्या है हिरासत में लिया गया? जो हमने ये डीटीपी साहब को पहले गिरफ्तार किया है, उसी मुकदमे में तहसीलदार राजबख्श को गिरफ्तार किया गया है। और जो हमारे को डीटीपी करनाल ने बताया उसमें अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि राजबख्श के थ्रू भी जैसे इनके पास राजबख्श के पास कुछ लोग आ जाते थे अपनी एनओसी करवाने के लिए, तो वो उनको एनओसी के लिए अब उनके पास चले जाते थे और जो पेमेंट होती थी वो इनके थ्रू देते थे। ऐसे ही जैसे डीटीपी साहब के पास कोई आता था और उसका रजिस्ट्री पेंडिंग रहती थी, तो वो अपना इनके पास लाके रजिस्ट्री करवा देते थे और जो भी पेमेंट उसके हिसाब से उनके आपस की बनती थी वो उनको पे करते थे। बेसिकली एक दूसरे से मिल के इस बात काम को किया जा रहा था। रिश्वत की राशि इनके लिए वो कलेक्ट कर रहे थे, उनके लिए ये कलेक्ट कर रहे थे, तो इसलिए आज फिर उनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी अब डाल दिया सर तहसीलदार करनाल की गिरफ्तार। और क्या क्या मामला निकल सकता है इसमें? देखो इसमें मोटी रकम है जो इन्होंने तो तहसीलदार साहब ने डीटीपी के माध्यम से कहीं इन्वेस्ट करने के लिए भी उनको दे रखी है। वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसमें आगे देखिए। कहाँ से पता चला कि तहसीलदार इसमें मिली भगत है? आपको पता कैसे चला? डीटीपी साहब से डायरी में भी कुछ डायरी का एक मामला आ रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। प्लीज वो पार्ट नहीं है। सर कोई इतने का कराया, ऐसा कुछ एक उदाहरण देखिए ऐसा है, 14.5 लाख रुपए जो हम अभी 78 लाख रुपए की राशि हम पहले ही रिकवर कर चुके हैं, वो राशि में से डीटीपी ने बताया कि जो तहसीलदार ने मेरे को कुछ एनओसीज करवाने के लिए काम लेके आए थे, उसमें से 14.5 लाख रुपए जो ऑलरेडी रिकवर्ड है वो इनके द्वारा दिए गए। तहसीलदार से भी तहसीलदार द्वारा दिए गए। सर तहसीलदार से भी कुछ अभी उनको रिमांड पे लिया जाएगा और फिर आगे करेंगे। सर ऐसी बहुत सी रजिस्ट्रियां निकलकर सामने आई है कि 8100 रजिस्ट्रियां जो कराई गई थी, जो पिछले मामलों में जुड़े हुए हैं, उसमें भी शामिल जांच किया जाएगा। उसमें भी बता रही है कई सौ करोड़ का मामला है ये। अभी ऐसा है, इनको आगे रिमांड पे लेंगे, रिमांड पे लेने के बाद आगे उसको इन्वेस्टिगेशन। अब तहसीलदार राजबख्श की गिरफ्तारी हुई है, उसके साथ कोई और भी है क्योंकि कानून को या पटवारी जो है और भी लोगों के नाम है। तहसीलदार राजबख्श को गिरफ्तार 14.5 लाख वाला क्या मामला था सर? एक बार फिर से बता दीजिए। दोबारा बता देता हूँ कि तहसीलदार के पास कुछ लोग जो आते थे एनओसी करवाने के लिए डीटीपी से, तो वो लोग जो इनके जानकार थे वो अपना काम करवाने के लिए इनके माध्यम से चले जाते थे और जो हमारे पास वो राशि वहाँ से रिकवर हुई है 78 लाख के लगभग जो राशि थी, उनमें से इन्होंने डीटीपी ने अपने रिमांड के दौरान ये बताया कि 14.5 लाख रुपए तहसीलदार के द्वारा
लाके दी गई मेरे को और वो ऑलरेडी रिकवर्ड है। सर तहसीलदार से भी कोई रकम रिकवर की गई है? अभी नहीं, अभी इन वो रिमांड सर, एक बात ये निकल कर सामने आ रही है कि तहसीलदार कई करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी इन्होंने सेल खरीद भी करी है। देखिए वो आगे आएगा, वो आगे इनकी रिमांड लेने के बाद क्या बात आगे निकल के आती है हम आपसे शेयर तो कोर्ट में सर तहसीलदार का भी रिमांड लिया जाएगा? बिल्कुल लेंगे, दोबारा रिमांड मांगेंगे सर? दोनों का रिमांड लेंगे। सर अभी वो हमारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट डीटीपी है। के पंचकुला घर से भी कुछ रिकवर हुआ है? हाँ, वहाँ से हमारे को काफी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले हैं। क्या उसका अभी अवलोकन चल रहा है। कोई नकदी? वो जैसे नहीं, नकदी नहीं, जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसका अभी उनसे पूछताछ चल रही है। कॉर्पोरेट ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से हमारे को सर बताया जा रहा है कि तहसीलदार के भी अल्फा सिटी या सीएचडी सिटी आसपास कई जगहों पर बेनामी संपत्तियां हैं, कुछ इसकी भी पता चल पाया है? देखिए वो उनके रिमांड के बाद ही आगे इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आता है। एक लोगों से अपील करना चाहेंगे क्योंकि करनाल के डीटीपी गिरफ्तार हो जाते हैं, करनाल के तहसीलदार गिरफ्तार हो जाते हैं, जिन जिन लोगों ने पैसा दिया या जिनसे इन्होंने फ्रॉड किया वो खुलकर विजिलेंस के सामने आ सकते हैं। सर मैं ये दोबारा आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहूँगा पूरे प्रदेश की जनता से, करनाल की जनता से, कि इस प्रकार की अगर कोई इन्वॉल्वमेंट में किसी ने इन दोनों में से या मतलब प्रेशर दे के कोई राशि ली है और उन्होंने तंग होकर इनसे राशि वो देनी पड़ी मजबूरी में, तो वो लोग आइए, खुले मन से आइए और उनका नाम भी गुप्त रखा जाएगा और फिर आगे उनको हम कोई और अधिकारी भी सर शामिल हो सकता है? कोई और अधिकारी भी? वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। सॉरी आप सर कोई और अधिकारी भी शामिल हो सकता है? देखिए वो आगे रिमांड लेंगे, आगे क्या निकल जो के आता डीटीपी है। ने क्लियर इनका नाम बताया उसमें क्या इनकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई? डीटीपी ने जो हमारे को इसके बारे में बताया है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि 14.5 लाख रुपए इन्होंने एनओसीज करवाने के नाम पे डिफरेंट लोगों से इन्होंने कलेक्ट करके और आगे दी है, जो ऑलरेडी डीटीपी साहब के घर से रिकवर की गई है। ठीक है, आगे हम तो दोनों एक दूसरे के पूरक थे, उसके बिना उसका काम? बिल्कुल ये बात को ले सकते हैं कि उनका काम इनके बगैर नहीं चल रहा था और इनका काम उनके बगैर नहीं चल रहा था। एनओसी पे रजिस्ट्री पर एनओसी। बिल्कुल। कहा यह भी जा रहा है कि 8000 रजिस्ट्रियां हुई हैं ऐसी। देखिए आगे इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आता है वो मैं आपको आगे शेयर करूंगा, बट इन्वेस्टिगेशन में क्या आता है अभी हम आपसे एक आखिरी सवाल, कितने समय से इस तरीके का खेल चल रहा था, कुछ आइडिया सर? अभी देखते हैं। तो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, बड़ी खबर ये है कि तहसीलदार राजबख्श को गिरफ्तार कर लिया है, विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया है और डीटीपी से जुड़े हुए मामले में ही गिरफ्तारी हुई है तहसीलदार राजबख्श की और रिमांड हासिल किया जाएगा ताकि आगे की तफ्तीश की जा सके, गहनता से तफ्तीश की जा सके। हालांकि जो कल रिमांड है डीटीपी विक्रम कुमार का खत्म हो रहा है और ऐसे में एक बार फिर से रिमांड लिया जाएगा विजिलेंस की टीम की तरफ से, वहीं तहसीलदार राजबख्श का भी रिमांड लिया जाएगा। जो बात सामने निकल कर आई है उसमें ये साफ क्लियर है कि तहसीलदार राजबख्श और डीटीपी विक्रम कुमार एक दूसरे के पूरक थे, यानी कि दोनों का काम एक दूसरे के बगैर नहीं चलता था। अवैध कॉलोनियों में जो एनओसी मिलनी है वो डीटीपी विक्रम कुमार देते थे और जो रजिस्ट्रियां होती थी वो तहसीलदार राजबख्श के थ्रू होती थी, यानी कि एक दूसरे के बगैर दोनों का काम नहीं चल रहा था। और जो 78 लाख की राशि बरामद हुई है डीटीपी विक्रम कुमार के घर से, उसमें ये बात भी सामने क्लियर होकर आई है कि 14.5 लाख रुपए जो हैं वो तहसीलदार राजबख्श ने पहुंचाए थे किसी काम को लेकर, वो भी रिश्वत के पैसे थे, यानी कि एक दोनों दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे थे रिश्वत का। और जो कच्ची कॉलोनियां हैं, अवैध कॉलोनियां हैं, वहां पर पैसे लिए जाते थे ताकि वहां पर प्लॉट जो बनकर बिक रहे हैं, वो जो मकान बिक रहे हैं वो तोड़े ना जा सके। दरअसल होता क्या था, एक बहुत बड़ी जो है पैसे कमाने की वहां पर कोशिश की जा रही थी, पैसे कमाए भी जा रहे थे। दरअसल कॉलोनाइजर्स की एक लिस्ट बना ली जाती थी कि किस किस की तरफ से कॉलोनी
काटी गई है और वो लिस्ट उन कॉलोनाइजर्स को भेज दी जाती थी। जब कॉलोनाइजर्स को वो लिस्ट भेज दी जाती थी तो कुछ कॉलोनाइजर सेटिंग कर लिया करते थे, पैसे दे दिया करते थे, लेकिन जो कॉलोनाइजर सेटिंग नहीं करते थे, पैसे नहीं देते थे, उनकी कॉलोनियों में जाकर बुलडोजर चला दिया जाता था और एक बार इंडिकेशन दे दिया जाता था कि आपकी पूरी कॉलोनी को इस तरीके से तोड़ दिया जाएगा। फिर वहां पर बाकी जो कॉलोनाइजर थे वो भी पैसे पहुंचाने लग जाते थे ताकि उनका नुकसान ना हो। पहले भी बड़ी खबर आ रही थी, पहले भी बड़ी जानकारी आ रही थी कि अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्रियां कैसे हो रही हैं और उस बात का पर्दाफाश होता है कि दोनों की मिली भगत थी। एक तरफ डीटीपी विक्रम कुमार की जो एनओसी देते थे अवैध कॉलोनियों को, कच्ची कॉलोनियों को, और दूसरी तरफ तहसीलदार राजबख्श जो अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्री करते थे। और आज दोपहर के समय गिरफ्तारी की जाती है, पहले हिरासत में लिया जाता है, उसके बाद पूछताछ होती है और उसके बाद गिरफ्तारी दिखाई जाती है विजिलेंस की तरफ से। मेडिकल होगा, उसके बाद कल कोर्ट में पेश करके रिमांड हासिल किया जाएगा। और पंचकुला में जो डीटीपी विक्रम कुमार का घर है वहां से कुछ जरूरी दस्तावेज विजिलेंस की टीम को बरामद हुए हैं, जिसमें उनके लैंड से जुड़े हुए मामले हैं या फिर यूं कहा जाए जो उन्होंने प्लॉट खरीदे हैं, जो फ्लैट खरीदे हैं, उससे जुड़े हुए कागजात हैं। और 78 लाख रुपए की जो राशि है वो यहां से बरामद की गई थी करनाल वाले घर से। आने वाले इस समय के अंदर इस पूरे कांड के अंदर और कौन कौन से अधिकारी शामिल होते हैं ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि दो बड़े अधिकारियों का नाम सामने आ चुका है, डीटीपी विक्रम कुमार, उसके बाद तहसीलदार राजबख्श। अब तीसरा बड़ा अधिकारी कौन सा, क्योंकि बहुत सारे अधिकारी थे जिनके पास इस तरीके के पैसे पहुंचते थे, रिश्वत के पैसे पहुंचते थे। डीटीपी विक्रम कुमार एनओसी देते थे अवैध कॉलोनियों में और राजबख्श तहसीलदार वहां पर रजिस्ट्रियां कर लेते थे। एक बहुत बड़ा खुलासा करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से विजिलेंस जो है, विजिलेंस की टीम इस समय मेडिकल कराने जाती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, जहां पर डीटीपी करनाल विक्रम सिंह को रिश्वत की मोटी राशि के साथ गिरफ्तार किया जाता है। ये बड़ी खबर इस समय आप देख रहे हैं। विजिलेंस शाखा को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और डीटीपी विक्रम को एक बड़ी मोटी राशि 5 लाख रुपए रेड हैंडेड लेते हुए और 5,000 रुपए ड्राइवर को लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। ड्राइवर की भी तस्वीर आप इस समय देख सकते हैं। ड्राइवर और डीटीपी विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट में पेश कर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। करप्शन एक्ट समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। 78 लाख रुपए की राशि, 78 लाख रुपए की राशि घर से मिलती है, 78 लाख रुपए की राशि घर से मिलती है। और जानकारी यह भी है कि 12 प्लॉट, एक फ्लैट और एग्रीकल्चर लैंड के यानी कि करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टी थी उसके दस्तावेज भी बरामद होते हैं। यहां तक की जानकारी मिली है कि क्रिप्टो करेंसी में भी जो है पैसा इन्वेस्ट किया गया था। जी हां, क्रिप्टो करेंसी में भी पैसा इन्वेस्ट किया गया था, उसके भी जो सबूत है वो भी जो है मिलते हैं। और आप ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। कोर्ट में पेश किया जाएगा। डीटीपी विक्रम कुमार को अरेस्ट किया गया है। करप्शन एक्ट के तहत जो है मामला दर्ज किया गया। और इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जो उनके साथ चालक थे। बताया जा रहा है कि चालक जो थे वो भी बीच में एजेंट का काम किया करते थे। जो पैसे की रिकवरी होती थी, पैसे की कलेक्शन होती थी, ड्राइवर को भेजा जाता था। और आप ये लाइव तस्वीरें में देख सकते हैं कि किस तरह से डीटीपी विक्रम कुमार हालांकि आरोप पहले कई बार लगे, लेकिन इस तरह के आरोपों से उन्होंने हमेशा जो है अपने ऊपर लगे आरोपों को जो है झूठा बताया था। लेकिन किस तरह से रेड हैंडेड पकड़ा जाता है। कच्ची कॉलोनी काटने के एवज में 5 लाख रुपए की डिमांड की गई थी, जिसके बाद इस समय आप देख सकते हैं डीटीपी विक्रम कुमार को अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ये लाइव तस्वीरें इस समय हरियाणा के करनाल से आप देख रहे थे। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को